इमेजिन कीजिए एक घना जंगल जहां सूरज की आखिरी किरणें पेड़ों के बीच से छन रही है। अचानक दूर कहीं एक महान नायक तेज उछाल लेकर सामने आते हैं। हाथ में बूटा, मेस और शरीर पर रेड लंगूटा। वह कोई आम जानवर नहीं बल्कि ऐसा योद्धा है जिसे लोग हनुमान कहते हैं। उनकी आंखों में बुद्धिमत्ता और ताकत दोनों का जादू छिपा है। उसी जंगल के दूसरी ओर एक महान योद्धा वाली की छाया फैली हुई है, जिसकी ताकत के चर्चे चारों ओर है। और समुंदर पार बैठा है दशानन यानी रावण। पर क्या ये सच में बंदर और दैत्य थे या उनकी कहानियां कहीं और कोई गहरा मतलब छुपाए है? नमस्ते दोस्तों, आज हम रामायण की कहानी को एक नए नजरिए से सुनेंगे। विद्वानों ने बताया है रामायण में वानर, ऋक्ष यानी वीज और राक्षसों का जिक्र आता है। हनुमान, सुग्रीव, जांबवंत, अंगद और रावण जैसे पात्र। अब सवाल यह है, क्या ये सच में जानवर और दैत्य थे या फिर इनके पीछे कोई और मतलब छुपा है? अगर आप रामायण को लिटरली मानते हैं तो वो आपकी आस्था है, लेकिन अगर आप इसे अलग नजर से समझना चाहें तो इसके कई लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस भी है। आइए जानते हैं। आप सुन रहे हैं यही है इतिहास, बाकी सब बकवास। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। रामायण में वानर जैसे हनुमान और सुग्रीव, ऋक्ष यानी रीछ जैसे जांबवंत और राक्षस जैसे रावण, इन्हें हम अक्सर बंदर, भालू और दैत्य मानते हैं। लेकिन विद्वान कहते हैं ये असल में इंसान ही थे। मध्य भारत की आदिवासी कम्युनिटीज जो जंगलों में रहती थी, उनकी अपनी कल्चर थी, अपनी भाषा थी और सोशल सिस्टम। ये लोग कपड़े पहनते थे, घरों में रहते थे, शादी ब्याह करते थे और अपने राजा के अधीन रहते थे। तो ये कोई साधारण बंदर या रीछ नहीं थे, बल्कि बुद्धिमान और संगठित समुदाय थे। वानर नाम क्यों? कई विद्वानों का मानना है कि वानर या रुक्ष नाम इन जातियों की ध्वजाओं, झंडों से आए। जैसे जिस जाति के झंडे पर बंदर का निशान था उसे वानर कहते थे, जिसके झंडे पर रीछ था उसे रुक्ष। आज जैसे रूस के सैनिकों को रशियन बेयर या ब्रिटिश सैनिकों को ब्रिटिश लायन कहते हैं, वैसे ही ये नाम पड़े। जैन रामायण में भी वानरों को वानरवंशी कहा गया, जिनके झंडे पर बंदर का चिन्ह था। हालांकि जैन रामायण में कई बदलाव है, इसलिए हमें सावधानी से देखना होगा। उस समय की आदिवासी जातियां अलग अलग जानवरों या पेड़ पौधों की पूजा करती थीं। जिस जानवर या पौधे की वे पूजा करते थे, उसी के नाम से उनकी जाति जानी जाती थी। इसे आजकल टोटम कहते हैं। जैसे वानर टोटम, छोटा नागपुर की उड़ान और मुंडा जातियों में तिग्या, हलमान, बजरंग जैसे गोत्र पाए जाते हैं, जिनका अर्थ बंदर से जुड़ा होता है। सिंहभूम की भूया जाति अपने को हनुमान का वंशज मानती है और खुद को पवनवंशी कहती है। रक्ष टोटम, रेही, बरई, गोंड जैसी जातियों में रीछ से जुड़े गोत्र मिलते हैं। गीध टोटम, उड़ान, अमूर और खरिया जातियों में गीध से जुड़े गोत्र है। खास बात यह है कि इनकी भाषा में रावण शब्द का मतलब गीध होता है। रांची जिले के कटक्खा गांव में आज भी रावण नाम का एक गोत्र मौजूद है। हनुमान और रावण के नाम विद्वान कहते हैं कि हनुमान नाम द्रविड़ शब्द अनुमति से आया, जिसका मतलब है बुद्धिमान नर या कवि जैसा पुरुष। यानी हनुमान कोई बंदर नहीं बल्कि बुद्धिमान आदिवासी नेता थे। उसी तरह रावण नाम भी गीध टोटम से जुड़ा हो सकता है। रायपुर के गोंड और उराव अपने को रावण का वंशज मानते हैं और कहते हैं कि उनकी जाति का नाम उराव रावण से ही आया। राक्षस कौन थे? रामायण में राक्षसों को बुरा और हिंसक बताया गया है, लेकिन ये भी आदिवासी ही थे। वैदिक साहित्य, खासकर अथर्ववेद में राक्षस और पिशाच जैसे नाम मिलते हैं, जो गैर आर्य दस्यु लोगों के लिए इस्तेमाल होते थे। ये लोग मनुष्य ही थे, लेकिन उनकी संस्कृति और जीवन शैली वैदिक लोगों से अलग थी, इसलिए उन्हें राक्षस कहा गया, जो बाद में बुराई का प्रतीक बन गया। रामायण में रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद और विभीषण जैसे नाम मिलते हैं। ये नाम वर्णनात्मक हैं, जैसे दशग्रीव, 10 गर्दनों वाला, या प्रहस्त, लंबे हाथ वाला। ये असल में उनके गुणों या शारीरिक विशेषताओं को बताते थे, ना कि ये कोई राक्षस थे। रावण के 10 सिर, रामायण में रावण के 10 सिरों की बात आती है, लेकिन कई जगह उसे एक सिर वाला भी बताया गया है। विद्वान कहते हैं कि दशग्रीव पहले एक रूपक था, यानी जिसकी गर्दन 10 साधारण गर्दनों जितनी ताकतवर हो। बाद में इसे सचमुच 10 सिरों की कहानी बना दिया गया। अथर्ववेद में भी दशास्य, 10 मुख वाला ब्राह्मण का जिक्र है, जिसने शायद रावण की इस छवि को प्रभावित किया। बाद में कवियों और कथाओं ने इसे सचमुच 10 सिर बना दिया। अब हनुमान पर आइए।
उनका समुद्र लांघना और पर्वत उठाना शायद किसी अद्भुत वीरता का बड़ा चढ़ाकर किया गया वर्णन है। जैसे स्पेन के योद्धा अल्वाराडो ने एक बड़ी छलांग लगाई और लोग उसे सूर्यपुत्र बुलाने लगे, वैसे ही हनुमान के साहस की कहानियां समय के साथ मिरेकल जैसी बन गईं। रामायण की इस कहानी में हनुमान और रावण ही नहीं, और भी कई कैरेक्टर्स हैं जिनकी लाइफ ने पूरी कथा का रुख बदल दिया। सुग्रीव, वानरों का राजा, जिसने अपने ही भाई से किंगडम खो दिया था। वह छुपकर जी रहा था, अपमानित और लाचार, लेकिन जब उसकी मुलाकात राम से हुई तो दोनों के बीच फ्रेंडशिप का रिश्ता बन गया। यही दोस्ती आगे चलकर रावण के अंत का कारण बनी। वाली, बाली का एल्डर ब्रदर, जिसकी ताकत अद्वितीय थी। कहा जाता है कि जब भी वह किसी से फाइट करता, सामने वाले की आधी स्ट्रेंथ खुद वाली में जुड़ जाती। उसकी वीरता लेजेंडरी थी, लेकिन उसका डाउनफॉल उसके ही अहंकार में छुपा था। अंगद, वाली का सन, पर दिल से राम का एलाय। रावण के दरबार में उसने अपने पैर को जमीन में गाड़ा और पूरी राक्षस सभा मिलकर भी उसे हिला न सकी। अंगद की ये एक पहचान ही रावण के लिए चेतावनी थी कि अब हार सामने खड़ी है। जटायु, वो उम्रदराज वल्चर जिसके पंख बूढ़े हो चुके थे लेकिन आत्मा अभी भी आग से भरी हुई थी। जब रावण सीता का अबडक्शन कर रहा था तो जटायु ने अकेले ही रास्ता रोका। उसने अपनी आखिरी सांस तक फाइट किया और अपने बलिदान से राम को सच्चाई दिखा दी। जांबवंत, उक्षों यानी भालुओं का राजा, विजडम और एक्सपीरियंस का जीवित प्रतीक, वही थे जिन्होंने हनुमान को उनकी छुपी हुई ताकत याद दिलाई थी। अगर जांबवंत ना होते तो शायद हनुमान कभी समुद्र लांघ ही ना पाते। वे उस युद्ध के स्ट्रैटेजिस्ट थे जिन्होंने पूरी सेना को दिशा दिखाई। दोस्तों, ध्यान दीजिए, ये सभी सिर्फ कैरेक्टर्स नहीं थे, बल्कि अलग अलग ह्यूमन क्वालिटीज का रूप थे। सुग्रीव की फ्रेंडशिप, वाली की स्ट्रेंथ, अंगद का करेज, जटायु का सैक्रिफाइस और जांबवंत की विजडम, इन्हीं से रामायण की आत्मा बनी। तो दोस्तों, कई विद्वान मानते हैं कि रामायण के वानर रक्ष यानी रीछ और राक्षस जानवर या दैत्य नहीं थे। वे आदिवासी कम्युनिटीज थीं जिनकी पहचान उनके टोटम से जुड़ी थी। हनुमान और रावण जैसे नायक वास्तव में मानव नेता थे। कवियों ने उनकी गाथा को रूपकों और चमत्कारों से सजाकर अमर कर दिया। सोचिए जरा, उस घने जंगल में हनुमान अपनी ताकत दिखा रहे हैं और रावण अपनी सेना के साथ युद्ध को तैयार खड़ा है। रामायण सिर्फ कहानी नहीं, हमारे इतिहास और संस्कृति का आईना है। आने वाले भाग में हम जानेंगे सीता का वास्तविक अर्थ क्या था, उन्हें जनक की पुत्री क्यों कहा गया, क्या वो सचमुच राजा जनक की बेटी थी या धरती देवी का स्वरूप। इस यात्रा में हमारे साथ बने रहिए।